एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी विथ मी। आज की कहानी है वो अनकही बातें पार्ट 10। अगर आपको कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सालू ने कहा, रानू बुआ, क्या मुझे वापस अपने घर जाना चाहिए? बुआ बोली, क्या तू सुमित का सामना कर पाएगी? सालू बोली, बुआ मेरा मन कहता है शायद मैं फिर से उसे पालूं। बुआ बोली, सालू हम भी तेरे साथ चलें? सालू बोली, हाँ बुआ तुम भी चलो। फिर सालू ने दो मुंबई की एयर टिकट बुक करवाया और अगले दिन दोनों निकल गए। शाम तक सालू बुआ को लेकर अंधेरी एयरपोर्ट से बाहर निकलकर सीधे अपने घर पहुंच गई और फिर सालू ने कांता ताई को बुलाया। शाम को कांता ताई आ गई और बहुत खुश हो गई। सालू ने जॉब के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना शुरू कर दिया और फिर बहुत सारी जगहों से इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। सालू को एक बड़े कंपनी में बड़ा पोस्ट भी मिल गया। सालू को हर पल सुमित का ख्याल आता रहता था। उसे उसकी तरफ शायद मुंबई तक खींच लाई थी। उधर सुमित इन सब से अनजान मीटिंग और कॉन्फ्रेंस को लेकर कभी लंदन कभी पेरिस जाता रहता था और हमेशा सालू के लिए कुछ न कुछ खरीद लेता था। उसे अब मुंबई अच्छा नहीं लगता था। ये सब कुछ जिसके लिए था वो तो थी नहीं, पर सुमित समझता था कि सालू शादी करके खुश होगी। फिर सुमित भी लंबी टूर के बाद वापस मुंबई लौट आया। फिर वही सूनापन लेकर अपने कमरे में पहुंचकर अलमारी खोला और जो भी तोहफा खरीदा था उन सबको सजा कर रख दिया और देखा इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ और तरह तरह के डिजाइनर सूट, रंग बिरंगी दुपट्टा और चूड़ियाँ, बहुत से हैंडबैग और सैंडल भी सजे हुए थे। बस कोई पहनने वाली नहीं थी। ये सब सुमित ने सालू के लिए खरीदा था। क्या कोई किसी को इतना प्यार कर सकता है जो पूरी कायनात भी ना कर सके? कितनी बेबसी है। फिर विनय काका कॉफी लेकर आए। सुमित बोला, मेरे पीछे कोई आया था? विनय काका बोले, नहीं बेटा, खाना लगा दूं? सुमित बोला, नहीं आप खा लो। फिर सुमित मायूस होकर बाथरूम चला गया। सालू को नया ऑफिस, नए लोग, सबसे जल्दी ही घुल मिल गई थी। सालू के ऑफिस में एक मैनेजर की पोस्ट पर शेखर नाम का लड़का था, एकदम हीरो टाइप। सालू ये नोटिस कर रही थी कि शेखर इन दिनों सालू की बहुत केयर कर रहा था। सालू ने एक दिन शेखर को बुलाया और पूछा कि क्या तुम ऐसा सबके लिए करते हो या फिर? शेखर बोला, हाँ मैम, मैं ऐसा ही हूँ। सालू बोली, देखो शेखर, तुम्हारा बर्ताव मुझे किसी की याद दिलाता है, तो फिर ये सब मत करो। सालू उस दिन जल्दी घर वापस आ गई। अपने कमरे में जाकर खूब रोने लगी। खुद को हारा हुआ महसूस कर रही थी खुद से। क्या मैं सुमित को भूल नहीं पाऊंगी? क्या करूं? इतनी बेबसी है कि कहा नहीं जाता। फिर करवट बदलते बदलते पूरी रात बीत गई। सुबह उठते ही सालू को लगा कि जैसे सुमित उसको याद कर रहा हो। किसी तरह सालू तैयार होकर नाश्ता करके निकल गई। उधर सुमित भी अनजान सा अपने एहसास को दबाए हुए अपने मरीजों का इलाज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जब भी तन्हा होता तो अपने सालू को याद कर लेता था। सुमित आजकल नाइट ड्यूटी करने लगा था। विनय काका बोले, अरे सुमित बेटा, खाना तो ठीक से खा लो। सुमित बोला, अरे विनय काका, कितना खिलाएंगे, चैम्बर में नींद आ जाएगी। विनय काका बोले, क्या बात है, सुबह ही आते हो? सुमित ने कहा, इतनी चिंता मत करिए। फिर सुमित तैयार होकर निकल गया। अस्पताल में मैरी बोली, सर एक इमरजेंसी केस आ गया। सुमित बोला, ओटी रेडी करो, शेष अगले अंक में। धन्यवाद।